वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी हम में। जैसा आप देख रहे होंगे ये बायोलॉजी का पार्ट 3 है। हमने आपको बताया था कि पार्ट 3 हम जल्द ही आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो हम आपके लिए देखिए ले आए हुए हैं। आपका बहुत ही विश्वास पात्र मिला अगले वीडियो में। इसी तरह इस वीडियो में आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा जहाँ तक हमने क्वेश्चन करवा दिए थे उसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट है इसमें। आप ये इतना आपको अब ये एंड हो गया है, इसमें सारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं, तो आप केवल ये 3 पार्ट देख करके ही बायोलॉजी में समझ लीजिए कि 30 से 35 नंबर आपके सिक्योर है। सो आप ये तीनों वीडियो को जरूर देखें। यदि आपको इन 3 में से किसी पार्ट नहीं मिला है या मिस हो गया तो आप हमारे चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता था कि ये 15वां क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था परिसार संकरण। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, द्विसंकर संकरण क्या है? इसमें गोल पीरा लेंगे, हरा झुर्रीदार लेंगे। जो गोल पीरा वो गोल होता आर आर वाई वाई, और गोल झुर्रीदार स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बनते इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ बना हुआ है ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। फिर इसमें ये करके ये बना लिए, तो ये सीधा इनका एक जोड़ा ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह का इसे कहते हैं संकर गोर पीला। क्या कहते हैं? इसमें सभी के गुण मिक्स हैं। फिर हम करवाते हैं इन चारों का। तो इन चारों का क्या करेंगे, ये आपने देख लिया ना, ये जो बना है आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, इस कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसमें ऊपर एक तरफ ये लिख लेंगे पहले, यहाँ से लाइन से, यहाँ लाइन से जब लिख लेंगे हम, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, दोनों हो गए। इस तरह यहाँ नीचे क्रम में लिख लेंगे, यहाँ के क्रम। फिर इनका ऐसे गुणा करवाते जाएंगे। गुणा मतलब इन दोनों को लिखते जाएंगे। पहले इसको लेंगे लिख देंगे यहाँ पर, फिर इसको लेंगे इन दोनों को लेंगे यहाँ पर फिर इसको और इसको लेंगे यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको और इसको लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसका स्टार्ट करते हैं, इसका लेंगे यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर वाले में, इसी लाइन में लिखते चले जाएंगे। और फिर इसका लेंगे, इसका भी ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसका लेंगे यहाँ इस पे इसको मिला के इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ इसके, फिर यहाँ जाएंगे तो इसको लेंगे। उसी तरह देखो, जैसे ये आर कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई दोनों में सेम है, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आई, तो गोल डबल आल मतलब गोल, और डबल कैपिटल वाई मतलब पीला। तो ये क्या हो गया? गोल पीला, नहीं संकर गोल पीला। ठीक है, इस तरह से बनते जाएंगे ये। इनका आपको संकरण करवा देना, बाद में आपको नाम लिख देना है बस। और जो ये मिक्स हो गया तो इसे गोल पीला और ये गोल हरा, तो ये केवल एक ही बने, क्योंकि जब कैपिटल वाई जो होंगे वो जो कैपिटल वाई पीले हैं और कैपिटल वाई पीले हैं, स्मॉल वाई हरा है, कैपिटल आर गोल है और स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार है। तो देखो यहाँ स्मॉल आर आएगा तो झुर्रीदार, और कैपिटल स्मॉल वाई मतलब हरा। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा बना लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये यदि आपने लिख दिया तो नंबर पूरा मिल गया, जहाँ संकरण जहाँ जैसा भी हो। अगर थोड़ी बहुत गलत वलत भी हुआ तो ये चीज़ चेक कर लेता है, एग्जामिनर होता है। तो ये तो आप याद कर लोगे जीनोटाइप कि 9:3:3:1, लेकिन फिनोटाइप इतना बड़ा है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। वो आपने गाना सुना होगा ना, एक दिन दिन दिना दिना, इस तरह के है, 1 2 3 ऐसे गाना है ना, 1 2 3। तो इसका हमने बनाया है एक गाना, 1 2 1 2 2 2 4, 1 2 1 और 2 2 2 4, फिर 1 2 1। ठीक है ना, 1 2 1 को 2 बार रिपीट करना और 2 2 2 4 को एक बार बीच में। तो 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, ये हमें अभी तक याद है। इस तरह से आपको ये 2 फिर 4 बार रिपीट करेंगे अपनी बातों में, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का था लॉन्ग आंसर में। इसको आप जरूर से जरूर बना करके बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के होता है, जो जिसमें नर और मादा जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि नर पैदा होगा कि मादा। तो जो नर होते हैं 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इनमें 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब 44 गुणसूत्र प्लस नर में जो होता है एक्स वाई पाया जाता है, मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो जो नर होता है उस 44 प्लस एक्स वाई, तो ये 46 हो गए। 22 22 में बढ़ जाते हैं, एक एक ये आ जाते हैं, 23 मतलब कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितने? कुल गुणसूत्र हैं नर और मादा दोनों में इतने इतने होते हैं, ठीक है ना। ये देख भी सकते हो, 44 प्लस एक्स और 44 प्लस एक्स वाई, ठीक। जब इनको बांटेंगे तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई यानी 23 हो गए ना। जब इनके फिर क्रिया करवाएंगे, क्रिया इस तरह से, ये कुछ नहीं क्रिया मतलब कुछ नहीं, ये यहाँ से मिलाएंगे नर का जब एक्स गुणसूत्र और 22 मिलाएंगे मादा में तो दोनों एक्स है तो एक्स आना ही है, तो एक्स से तो ये क्या बन के निकलेगा? 44 प्लस एक्स एक्स, और 44 प्लस एक्स एक्स को हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। फिर दोबारा इसी के दूसरे वाले से मिलवाएंगे नर के, इससे मिलवाएंगे, जब इससे मिलवाएंगे तो वो भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो फिर वो मादा ही मिलेगी। तो 50% मादा हो गई 50% मादा। इसी तरह फिर इससे जब तुम मिलवाओगे एक का तो एक्स वाई, फिर इसका मिलवाओगे आगे वाले से तो भी एक्स वाई, तो इसमें दो दो पुरुष हो गए यानी दो नर, तो 50% नर और 50% मादा प्राप्त होते हैं जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर ड्रोसोफिला मादा ड्रोसोफिला। इसके देखो जो नर ड्रोसोफिला होता है, जो नर होता है उसमें 16 होते हैं। कितने होते हैं? नर में 16 होते हैं नर ड्रोसोफिला, और मादा ड्रोसोफिला में 32। तो जब मादा ड्रोसोफिला के गुणसूत्र बटेंगे तो 16 16 में बढ़ जाएंगे, लेकिन नर का 16 ही, तो 16 ही बना रहेगा। तो ये जो मादा के दो 16 16 में बटेंगे, एक 16 एक नर के 16 से रिएक्शन करके 32 की मादा बना लेगा, और एक जो बचा वो फिर से आने से चित रह जाएगा, नर बन जाएगा फिर, ठीक है। चलते हैं अगले में। ये देखिए ये क्या है? ये डीएनए की द्विगुणित संरचना है। क्या है? डीएनए का डुप्लेक्स मॉडल है, इसे कहते हैं। इसके कई नाम है, द्विगुणित संरचना और डुप्लेक्स मॉडल भी कहते हैं। मतलब ये दो गुणित संरचना के नाम से आता है। डीएनए की द्विगुणित संरचना का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह से। तो ये आपको देख सकते हैं, दो दो बनाना है। इसके अंदर सल्फर और फास्फोरस, सल्फर सॉरी कह रहे हैं, शर्करा और फास्फेट की जो लड़ी होती है इनको आपने भर देना है। और ये बॉन्ड होते हैं, ये हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ता है टी से, और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ता है जी से। सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ता है जी से, और ए हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ता है टी से। ये आपको ध्यान रखिए, यही चीज़ देखो इसमें दिया गया। ए डबल बॉन्ड टी, फिर टी डबल बॉन्ड, ये ऐसे उल्टा सीधा दोनों बार करते, पहले इसको लिखेंगे फिर दूसरे में पीछे वाले को आगे लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे फिर जी को लिखेंगे, फिर ए टी फिर टी ए फिर सी जी फिर जी सी, इस तरह से लिखते जाते हैं। ये जो ऊपर की लंबाई होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसकी इतनी लंबाई यानी पूरी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो एक खांचा होता है, ये जो खांचा ये 3.4 एंगस्ट्रॉन का होता है, और एक फ्लैक्स ये 12 एंगस्ट्रॉन का होता है। ये आप बना के बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे आ जाए। और ये चीज़ ध्यान रखना, यदि आपने 5 डैश से स्टार्ट किया तो जो ये लड़ी है जहाँ अभी ख़त्म होगी, ये 3 डैश में होगी ख़त्म। कितने में? जब ये यहाँ आएगी, ये देखो यहाँ से गई, और जो 3 डैश है ये नीचे आके 5 डैश में ख़त्म होगा। तो ऊपर यदि उस लड़ी में 5 है तो नीचे 3 होगा, और जिसमें ऊपर 3 डैश है वो नीचे 5 डैश होगा, ठीक। इस चीज़ के विशेष ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिलर का प्रयोग। क्या? मिलर का प्रयोग। तो इसमें देखो ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, चित्र आपको अच्छे से बना लेना। ये बर्नर है, ये बर्नर दिया हुआ है, इसमें उबलता हुआ पानी वाष्पीकृत यहाँ से जाता है, वाष्प के द्वारा यहाँ निर्वात पंप है। ये मेन है, इसमें विस्फोट, ये चिंगारी इलेक्ट्रोड होते हैं, स्फुटित विसर्जन होता है, इसमें गैसों का विशेष ये अनुपात पूछा जाता है।
ये अनुपात आपने लिख दिया तो आपके नंबर पक्के हैं। गैसों का अनुपात पूछता है कि क्या रहता है मिलर के प्रयोग में गैसों का अनुपात, तो 2.12, 2:1:2। और ये क्रम ध्यान रखना है, ऐसे बनाइए कि क्रम ये अलग हो जाए। मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन 2, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। बस बाकी ये सब कार्बनिक संघनन ये आप बना के देख लेना, वही है। जब आप बनाएंगे बार बार तो आ जाएगी रिपीटेड में, ठीक है। चलते हैं अगले में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मलेरिया परजीवी का चित्र। ये बहुत ही आता मलेरिया परजीवी के चित्र, यदि आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा मलेरिया परजीवी का कितना आता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चित्र आपको बनाना, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको बनाना। लार ग्रंथि से जीवाणु होते हैं और मनुष्य के हाथ तक पहुँचने में ये प्रक्रिया कहलाती है मानवपोषी। यहाँ मानवपोषी है। उसके बाद यहाँ पर ये चलता रहता है, ये रक्त अपैज्यकता, यकृत में आएगा, यकृत में पहुँच के अलैंगिक जनन करेंगे, अलैंगिक जनन से रक्त में मोचित आरबीसीयू में जाएंगे, वहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, नर मादा जनन तंत्र बनाएंगे, युग्मक होगा इनका, फिर ये हाथों में जाके मच्छर काट लेगा, फिर शुक्राणु लार ग्रंथि बन, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपको रिपीट करना बना बना के बार बार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बायोरिएक्टर की संरचना क्या? बायोरिएक्टर, ये देखिए बायोरिएक्टर पीएच नियंत्रक, झाग नियंत्रक है, निर्जलीकृत हेतु भाप दी गई है, संघनन तरल दिया गया। ये मोटर मेन होता है, इनमें इस तरह बना के ये इस तरह बांध देते हैं, नीचे निर्जलीकृत हवा, झाग देने मोटर। ये भाई 3-2 नंबर में आता है, लेकिन बहुत 3-2 नंबर के आते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि बस हो गया, क्योंकि 2-3 नंबर में आ जाता है। बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन करो और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट बताओ, अर्थात उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ये झाग बनाता है, ये जो लिखे नाम, यहाँ से इसकी हवा निकलती है, यहाँ से मोटर घूमता है, इस तरह इस वही पॉइंट बना के लिख दिए जाते हैं बस। ये भी बहुत आता है 2-3 नंबर। प्रतिरक्षी अणु क्या है, इसकी संरचना बताओ बनाओ। तो देखो ये कुछ नहीं है, ये आपको ब्लेड जैसे लग रहे होंगे, ये ब्लेड नहीं है। आपको पहले इस तरह से ये 2 कॉलम बना लेने हैं, दोनों तरफ इनको इस तरह ले जाना, अंदर वाले को इस तरह काट देना है, इसमें भी इस तरह काट देना और बाहर से एक कॉलम बना देना। ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे ये जोड़ देना बॉन्डों से, भाई बाकी कुछ नहीं। ये से कहते हैं दीर्घ श्रृंखला जो बड़ी होती है, इसे कहते हैं लघु श्रृंखला। और ये जो बीच में कटे होते हैं ये होते प्रतिजन बंधक, ये प्रतिजन एंजाइम। बस हो गया, इतना सरल है। नीचे सी दोनों में लिख देना, यहाँ पे आयन लिख देना, दोनों में हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये उसका है। ये जिसमें आपको जब वो हो जाता है लोगों को, मतलब प्लाज्मिड है, ये मानव कोशिका से किस तरह इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो रोग है वो किस तरह होता है। तो देखो इंसुलिन मानव कोशिका है, ये प्लाज्मिड है। तो इंसुलिन के इलाज के लिए जब करते हैं तो ये मानव कोशिका एक टुकड़ी करके प्लाज्मिड को ले आते हैं और दोनों को यहाँ मिला करके ये री डीएनए बनाते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मिक्स डीएनए से हिंदी में समझ सकते हैं, मिक्स डीएनए, रिकॉम्बिनेंट मिश्रित करके बनाया हुआ डीएनए, ठीक है। उससे फिर ये एक बनाएंगे, जैसे प्लाज्मिड रहित इकोलाई लेंगे, इकोलाई आपने पढ़ा होगा, तो प्लाज्मिड रहित इकोलाई लेंगे और उसमें इसको एंटर करवा देंगे, किसको, री डीएनए को। जब ये इसमें एंटर करेगा तो 4 प्रकार के संवर्धन माध्यम बनाएगा, जो कि ये रहे, और इनको बोतल में भर के दे देते हैं दवा के रूप में, इंसुलिन के दवा इलाज होता है ये, ठीक है, इस तरह से। फिर ये बनाते हैं, ये जो है ये पारितंत्र है, क्या है ये, पारितंत्र है। जैसे यहाँ सन से आएगा घास, घास को हम कहते हैं उत्पाद, घास को खाएगा खरगोश, जैसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, खरगोश को खाएगी बिल्ली, इसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और बिल्ली को खाएगी भेड़िया, इसे कहते हैं तृतीय उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी। इसमें शेर और शेर भी आ सकता है। और इनको जब ये मर जाएंगे तो इनको कौन अपघटित करता है, जीवाणु, कवक अपघटन प्रक्रिया कर, तो ये जाके फिर मृदा में मिल जाता है और मृदा से फिर ये CO2 और घास उग जाती है, तो ये CO2 यही बनती है। ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता रहता है जिससे दुनिया चलती है, वो आपको पता ही होगा। और मानव सर्वाहारी है, मांसाहारी भी शाकाहारी भी, जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी। ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए है ये। इतना इसमें 4 डायग्राम है, 2 ये हैं 2 ये हैं, हम बता देते हैं। ये मतलब घास के मैदान का ही पारितंत्र आप बार बार बना सकते हैं, इसमें नाम भर लिखना पड़ता है जिस हिसाब से वो पूछे, बाकी चित्र ऐसे बनता है, एक ऊपर एक नीचे। संख्या का पिरामिड, तो ये जीवों की घटती संख्या, ऊपर जाएंगे, हरे पेड़ पौधे आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा है,
फिर शाकाहारी जीव दूसरे नंबर में, फिर मांसाहारी, फिर उच्च कोटि के मांसाहारी जैसे शेर, मनुष्य भी इसमें ले सकते हैं आप। उच्च कोटि के मांसाहारियों में इसमें मेढक, गिलहरी जो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, ये शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो इसे कहते हैं उत्पादक, ये उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी से। और ये प्राथमिक उपभोक्ता जो इसको खा के अपना पेट भरता है। ये द्वितीय उपभोक्ता जो इसको खा के पेट भरता है। तृतीय उपभोक्ता जो इसको खा के पेट भरता है। इसी तरह जीवों की बढ़ती संख्या। तो अब जीवों को कैसे दिखाओगे, तो पेड़ है, पेड़ क्या है, उत्पादक है। अब पेड़ में कई कीट पतंग रहते हैं जो पत्ते अत्ते खाते हैं, तो वो शाकाहारी है ना, क्योंकि वो पेड़ को खा रहे हैं। उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और कीट पतंगों को कौन खाती है, चिड़िया खाती हैं। आपको देखा होगा पेड़ों में वो काली चिड़िया रहती है, छोटे जो उन छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, वो द्वितीय उपभोक्ता। और चिड़ियों को फिर परजीवी खा लेते हैं, तृतीय उपभोक्ता। एकल वृक्ष का पारितंत्र है ये, घास के मैदान का पारितंत्र है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन और है, जैव भार वो फिर ऊर्जा पिरामिड। तो जैव भार का पिरामिड इसी तरह ये देखिए, घास के मैदान का ये भी घटता हुआ जैव भार। तो हरे भरे पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी, उच्च कोटि मांसाहारी। ये भी देखो आप, उत्पाद घटता हुआ जैव भार, बढ़ता हुआ जैव भार, इसमें घटता था। तो उत्पादक सबसे ज्यादा है जंतु प्लाव, प्रथम उत्पादक। और द्वितीय भाग छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाती बड़ी मछलियाँ, तालाब का पारितंत्र है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। ये रहा अंतिम, ये मतलब अंतिम ही था। ये सब तीन एक ही चैप्टर का है और एक ही रिलेटेड है क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं अलग। बाकी ये तरीका है, नाम भर बदलते, बाकी कुछ नहीं। ऊर्जा का जैसे पूछ दे, मतलब ये अलग अलग पूछ देता है, तालाब का बताओ, ऊर्जा का बताओ, घटता बताओ, बढ़ता बताओ, बाकी कुछ नहीं करेगा। ये सेम रहना तुमको, हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, घास के मैदान का पारिदंड। लो कैलोरी को लिख दो बस, घट रही है। ये इतने सारे कि इतनी 1000 कैलोरी है, ये इसको मांसाहारी खाएगा तो इतनी कैलोरी बची, और वो इनको खाएगा तो उसको 10 कैलोरी मिलेगी, और जो इनको खाएगा उसको 1 कैलोरी मिलेगी। बस ये आपको दर्शा देना पड़ता है, ये तीर लगा के बस हो गया। सो गाइस, आपको भी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।